घूमती हूँ ना मेरी बनाना, ठीक है? हाँ सही सही है। लोगों की ये तोड़े ना, ये क्या कहते हैं इसको, डांडिया नहीं, ये क्या है, ये क्या है, फसल है ये आप देख सकते हैं सरेआम ये लोगों की फसल तोड़ी है। जिसकी भी है मेरा व्लॉग देखें और इनको आके पकड़ लें। ये औरत है एक निकाब वाली, गाउन वाली, गोल गोल घूम के ये आपकी सारी तबाह बर्बाद कर रही है। आप आए इसको पकड़ लें। चलें जी अब जाते हैं खाना खाने का बुलावा आया है। हम लोग आए थे यहाँ पे व्लॉग शूट करने और साथ में पिक्चर्स बनाने। तो अभी वो पीछे से आए हैं कज़न, शी इज़ कॉलिंग, वो कह रही है आ जाए खाना खा ले। मैंने कहा चलो सही है। इस टाइम पे स्टॉलर सेट नहीं हुआ, लेकिन ये है कि अभी नमाज़ पढ़ूँगी, वज़ू करूँगी, उसके बाद इसको सेट करूँगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ का किचन दिखाते हैं। ये सिंक है राइट साइड पे और इसके ऊपर रैक रखा हुआ है बर्तनों के लिए। इसके ऊपर बर्तन धोकर लगाते हैं। और फिर ये यहाँ पे चूल्हा रखा है, लेकिन ये गैस यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर ये सिलेंडर के साथ ही इसको कनेक्ट करते हैं। और यहाँ पर ये लकड़ी वाला चूल्हा भी है, इसको अंगीठी कहते हैं हमारी ज़ुबान में, कि अगर यहाँ पर गैस वगैरह ना हो, मतलब गैस तो है ही नहीं, सिलेंडर में अगर गैस ना हो तो फिर ये भी यूज़ करते हैं। उसके अलावा रात को हाथ गर्म करने के लिए भी लकड़ियाँ जलाते हैं। और ये कैबिन्स बनाए हुए हैं यहाँ पे मुख्तलिफ़ चीज़ें रखने के लिए, जिस तरह शहरों में होते हैं नॉर्मली। तो जनाब खाने में आंटी ने बनाया है बीफ कोरमा और साथ में तंदूर वाली रोटी। आए खाए। और सुनाओ चस आई कि नहीं। अभी हम लोग खाना शाना खा के फ्री हो गए हैं और अब है नमाज़ टाइम। अब आप ही गई हैं वज़ू करने, तो मैंने सोचा मैं इतनी देर व्लॉग बना लेती हूँ, आपको बताऊँ खाना कैसा था। सबसे पहली बात, मुझे ये नहीं पता कि वो था असल में बीफ था या मटन था, मुझे डिफरेंस नहीं पता उन दोनों में, लेकिन जो भी था बहुत टेस्टी था सच में। पठानों वाली बात कसम दे, अब पठानों की टीचरों कुछ तो असर होगा। तो अभी खाना तो खा लिया, अब पढ़ते हैं नमाज़, फिर नमाज के बाद जाएंगे कुछ सैर सपाटे करने। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी नमाज़ वगैरह पढ़ ली और इसके बाद अब जाते हैं बाहर जाके सबसे पहले मैं आपको यहाँ के घर भी दिखाऊंगी, उसके अलावा यहाँ का माहौल, एनवायरनमेंट, ये सब कुछ दिखाऊंगी। लेकिन पहले मुझे ना ये स्टॉलर सेट करना पड़ेगा क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, हवा चल रही है। तो अगर मैं इस तरह बाहर गई तो ये तो उड़ ही जाएगा। हम लोग जिधर वोट कास्ट करने गए थे उधर जो असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर थी वो मेरी बचपन की टीचर थी। तो एंड शी आस्क्ड आपका पहला वोट है। मैंने कहा हाँ। पता नहीं उन्होंने मुझे पहचाना होगा या नहीं, लेकिन मैंने उनको पहचान लिया था, या शायद उन्होंने भी पहचान ही लिया हो क्योंकि वो हमारे मम्मा के दूर के कज़न लगते हैं, उनकी वाइफ है। खैर से पहचाना तो मैंने वहाँ पे किसी को भी नहीं, बहुत ही कम, मतलब जो नज़दीक के रिलेटिव्स थे, कज़न्स थे उनको, बाकी। लेकिन मैं फिर भी सबसे बहुत अच्छे से मिली क्योंकि मैंने कहा कि अगर कोई रह गया ना तो वो कहेगा जो मुझे पहचानता हो और मैं उसको ना पहचानती हुई, तो उन्होंने यही कहना कि असा देखिए सी निसार उड़नियाँ तियाँ कहते हैं पंजाबी में, वो कहेंगे वो तो मिलनियाँ भी नहीं, मतलब उनके यही होते हैं गिले शिकवे के निसार शाह की बेटियाँ हैं, तो मतलब बहुत सारे लोग जानते होते हैं, वो यही कहते हैं कि हाँ वो तो अब मिलती भी नहीं है। यार जिस बंदे ने पहचाना ही नहीं वो उसको क्या पता कि आपसे भी मिलना है। तो अभी हम लोग यहाँ से थोड़ा सा नीचे जा रहे हैं, नीचे जाके आपको यहाँ का माहौल दिखाते हैं और घर वगैरह भी। ओके, द वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई वांट टू टेल यू इज़, ये यहाँ के घर आप लोगों ने देखे होंगे, इनकी छतें इस तरह की होती हैं। ये असल में इस वजह से बनाई जाती हैं स्लोप में कि ताकि जब बर्फ़बारी हो तो छतों पे बर्फ़ ना जमे।
तो जनाब अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर ख़ूबसूरत मनाजिर को कैच करने, लश ग्रीन ट्रीज़, और कुछ पिक्चर्स वगैरह बनाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है। सो लेट्स गो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ ऊपर की साइड पे जाएंगे, यहाँ पर एक न्यू सोसाइटी बन रही है। वैसे पहले ये जगह थी जहाँ पे हम लोग बचपन में खेला करते थे, तो अब ये शायद सोसाइटी बनेगी, अभी बनी नहीं है लेकिन बनेगी। तो वो जगह मैं आपको दिखाती हूँ। बर्फ़ वगैरह तकरीबन हर तरफ से पिघल चुकी है, दूर कहीं पहाड़ों पे होगी शायद, लेकिन यहाँ पर हमारे एरिया में नहीं है। वैसे उधर मैन मरी वाली साइड पे है, तो हमारे ये इस गांव में नहीं है, अभी पिघल गई है। और मौसम अच्छा है, धूप है लेकिन हवा भी है हल्की हल्की और ठंड है। मरी तो फिर ज़ाहिर है मरी है, बेशक बर्फ़ ना हो लेकिन ठंड फिर भी काफ़ी है। और एक और मज़े की बात, यहाँ पे पिछले दिनों अभी शेर आया हुआ था वोट इकट्ठे करने, लोगों के जानवर खा गया चोर कहीं का। यहाँ पर आकर ऐसे लगता है जैसे आप जन्नत में आ गए हो, ऐसे मतलब जानवर चारा खा रहे हैं, घास खा रहे हैं, धूप है, हल्की हल्की हवा भी है, ठंड है लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं है। और ऐसे हर तरफ देखो तो ग्रीन ग्रीन, दूर दूर तक मतलब कोई शोर नहीं, बिल्कुल पुरसुकून जगह। और यहाँ पर नीचे एक चश्मा भी है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये फ़िलहाल तो यहाँ पे गंदा पानी है लेकिन इसको साफ़ भी करते होते हैं, जब ये साफ़ करते हैं तो ये बहुत प्यारा लगता है। और ये चश्मा है, और यहाँ पर सामने ये एक कमरा बना हुआ है, रहता कोई भी नहीं है फ़िलहाल यहाँ पे। इस सीन को देख के तो वाकई याद आता है, फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मतलब ऐसे लगता है जैसे बंदा वाकई जन्नत में हो, और मतलब कितनी खूबसूरत जगह और हर तरफ ग्रीनरी। टू बी ऑनेस्ट बंदा इसको बहुत मिस करता है जब आप शहर में हो, बिज़ी लाइफ गुजार रहे हों। यहाँ पर बाकी भी दरख्त बहुत ज़्यादा हैं हर तरफ, लेकिन सबसे ज़्यादा जो और मेरे ख़्याल से यहाँ की खूबसूरती को जो इंक्रीज़ भी करते हैं वो है यहाँ के ये लश ग्रीन पाइन ट्रीज़। ये चलगोज़े के दरख्त हैं, हमारी ज़ुबान में इनको चीड़ के दरख्त भी कहते हैं। चलगोज़े इस टाइम पे तकरीबन आई थिंक 8000 रुपीज़ पर केजी हैं, और यहाँ पे इतने ज़्यादा दरख्त हैं। और बाकी भी यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स लगते हैं, जिस तरह खुबानी, अखरोट, अनार, नाशपाती, ये सब। लेकिन और भी बहुत ज़्यादा दरख्त हैं, स्पेशली चीड़ के सबसे ज़्यादा दरख्त हैं। ये आप दूर दूर तक देखें तो ये पहाड़ों पर भी आपको दरख्त ही दरख्त नज़र आते हैं, घर कम है, दरख्त ज़्यादा हैं। और किसी किसी जगह पे बहुत घने घने जंगलात भी हैं। बचपन में मैं एक दफ़ा गई थी पापा के साथ नीचे, इसी तरह की जगह थी प्यारी सी, तो मुझे बचपन से ही मतलब ये प्लॉट्स वगैरह ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। तो मैं पापा से कह रही थी, मैंने कहा पापा यहाँ पे एक प्लॉट ले लेते हैं हम लोग। तो पापा ने बताया कि ये आपके ताया अब्बू की जगह। मैंने कहा ताया अब्बू को बोलें एक प्लॉट हमें यहाँ पे दे दें। तो वो ताया अब्बू अक्सर अब भी पूछते होते हैं, कहते हैं आपका प्लॉट है तो उधर आपने कब घर बनाना है। बहुत पुरसुकून जगह है ये, यहाँ पर आके वापस जाने का दिल नहीं करता, लेकिन अब जाना पड़ेगा। इतनी प्यारे वो बादल सामने नज़र आ रहे हैं पहाड़ों के पास, लेकिन अब वापस जाने का टाइम हो गया, दिल नहीं कर रहा। हेलो। Oh my God. बकरी आगे से मुझे डरा रही थी, छोटा सा बच्चा, वो आगे से उछल उछल के मुझे डरा रहा है। मैंने कहा ये ना हो मेरे ऊपर जंप करे। तो वैसे अगर रात रुक जाती है तो रात का भी एक बहुत खूबसूरत यहाँ पे व्यू होता है, मतलब सारे जब साथ बैठते हैं आग के पास, तो मुझे बार बार वो याद आ रहा है, दिल का सुरूर है तुम्हारी आंखें। सूरज गुरूब हो गया, अब जाने का टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट।
अभी जाने में कुछ टाइम था, क्योंकि अभी वो रोज़ा कुछ लोगों ने रखा हुआ था जिन्होंने हमारे साथ वापस जाना है, तो अभी वो कह रहे हैं कि रोज़ा इफ्तार करेंगे उसके बाद ही वापस जाएंगे। तो मैंने कहा चलो सही है, अभी हम लोग इतनी देर वेट कर रहे हैं। तो अभी मेरे साथ हैं आमना, मेरे मामू की बेटी। मैंने इनसे कहा, मैंने कहा आओ आप दिखाओ मुझे गाँव, काफ़ी टाइम बाद आए हैं, तो मैंने कहा ज़रा दिखाओ। और इसके अलावा मौसम का बताएं यहाँ पे कैसा है आजकल शाम के वक्त क्या? हाँ, मौसम तो बहुत अच्छा है यहाँ पे, और यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा आता है इस टाइम। हाँ। काफ़ी ठंड भी हो रही है, बर्फ़ भी पड़ी थी ना अभी पीछे। हाँ ये तो आमना ने अभी बर्फ़ भी देखी है, मैंने तो नहीं देखी। ये पिछले दिनों में आई थी, तो मैं भी वही से पूछ रही थी। मैंने कहा बर्फ़ में आप लोग आए थे तो मतलब कैसा आप लोगों ने खेला, मतलब काफ़ी इन्जॉय किया होगा। बचपन में तो हम लोग आते रहते थे काफ़ी दफ़ा, लेकिन अब इस दफ़ा हम लोग आ ही नहीं सके। हम लोग छोटे होते हुए खेलते थे, और यहाँ पे अनार हैं बहुत ज़्यादा, तो हम लोग अक्सर ये मामू के बच्चों के साथ ही हम लोग आते थे। और स्पेशली मैं, ये और अगस्त में हम लोग जब गर्मियों की छुट्टियाँ गुजारने आते थे, तो ये अनार होते हैं यहाँ पे, तो हम लोग घर से एक नमकदानी वाली वो होती है, उसके अंदर चाट मसाला लेके आके तो यहाँ पे अनार खाते थे। और वो यकीन करें इतना टेस्टी, मतलब कि इसके ऊपर आप चाट मसाला डाल के खाएं ना, तो आपको लगेगा कि पता नहीं आप कौन से 5 स्टार होटल में बैठे कोई बहुत ही आला किस्म की डिश खा रहे हैं। वाकई उसका जो ज़बरदस्त उसका टेस्ट आता था चाट मसाला डाल के। और हम लोग इतना इन्जॉय करते थे पत्तों के ऊपर, यहाँ पे कोई भी दरख्त से पत्ते लेके उनके ऊपर डाल के खाते थे। एंड आई रियली मिस दोज डेज़ के, मतलब पिछले दिनों में हम लोग कितना मतलब बचपन में इन्जॉय करते थे। और आजकल इंतहाई बिज़ी लाइफ है कि मतलब सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, और इसी तरह ये है कॉलेज जाती हैं, हम लोग जॉब पे जाते हैं, और मौका ही नहीं मिलता कि मतलब बंदा पास बैठे भी, मतलब कि वहाँ पे भी ये लोग हमारे घर आएँ तो मतलब बंदे के पास इतना टाइम नहीं होता कि बैठे हैं आराम से बातें करें। सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, ज़िंदगी इसी तरह गुजर रही है। चले आमना, आप कोई बचपन का वाक़या सुनाएं जो हम लोगों का एक साथ गुजरा हो, जिसको आप मिस करती हैं। बचपन के तो काफ़ी ज़्यादा वाक़यात हैं, ऐसे ही बहुत सारे हैं, लेकिन एक मुझे याद आ रहा है। जब गर्मियों में हम लोग यहाँ पे आए थे, इधर ही यही जगह थी ना, मैं, आप और एक और आपकी जो सिस्टर है, कज़न है, तो हम तीनों आके यहाँ पे साथ चूरन भी लाया था, और ऐसे अनार के दाने पत्ते पे डाल के खाए थे। बहुत मज़ा आया था उस टाइम। अब तो कोई आता ही नहीं है। अब तो वाकई मतलब गांव में आना जाना ही ख़त्म हुआ है। पहले 3 महीने की छुट्टियां हमारी इधर ही गुजरती थी। हाँ। हमारी ऐसे लगता था कि बस छुट्टियों का तो कोई और फ़ायदा ही जब नहीं अगर वापस गांव नहीं जाने आए। का कोई कहता था ना, तो कितना गुस्सा आ जाता था, और वाकई मुंह बन जाते थे हम सब के कि वापस नहीं जाना, हमने नहीं जाना। तो और काफ़ी एंड मज़ा। टाइम पे ऐसी सिचुएशन होती थी कि बंदे की आंखों में आंसू आए होते थे। इस दफ़ा वैसे आमना का वोट नहीं था, तो नेक्स्ट टाइम चले जब हम आएंगे तो इकट्ठे वोट डालने भी चलेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अब मेरा भी होगा। इंशाल्लाह। अगली दफ़ा भी इंशाल्लाह इमरान खान को ही डालेंगे। इस दफ़ा तो इंशाल्लाह अभी तक वैसे वो बंद हो गया पोलिंग स्टेशन, 5 बजे कह रहे थे कि बंद हो गया। तो रिज़ल्ट तो क्या पता कब आएगा, अभी तक सर्विस भी बंद है। तो अभी तो कुछ पता नहीं है ना, फिर देखते हैं, दुआ कीजिएगा आप भी इंशाल्लाह। तो इनके घर में वैसे बहुत सारे क्रेन के सपोर्टर्स हैं। तो वैसे आप क्रेन की हैं? नहीं, मैं पीटीआई की। हाँ फिर तो सही है, पक्का डन हो गया। आते हुए तो हम लोग नून लीग के नारे लगाते आए हैं। आते हुए नहीं थी हमारे साथ, ये इधर नहीं थी। अब जाते हुए वापसी में हमारे साथ जा रही हैं। ओके, आई थिंक उनका रोज़ा इफ्तार होने ही वाला है, तो चले अब हम चलते हैं, जाके गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी में बैठ के उनका वेट करते हैं। अभी हम लोग जा रहे थे तो यहाँ से गाड़ी ऊपर जाते जाते चढ़ाई में से वापस नीचे आ गई, और एक टायर भी नीचे हो गया। और शुक्र है कि यहाँ पे भी ब्रेक लग गई, नहीं तो गाड़ी ने पीछे चले जाना था वापस। यहाँ से नीचे अगर चली जाती तो फिर तो आगे नीचे खाई है, फिर अल्लाह ने बचा लिया, नहीं तो अभी हम सारे शहीद हो जाते। शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन।
तो अभी हम लोग आ चुके हैं वापस घर एंड आई थिंक इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम कि हम लोग गांव से जिस दिन गए हैं उसी दिन वापस आ गए हैं, क्योंकि हम लोग वैसे अगर किसी शादी में मजबूरन भी जाएं तो 2-3 दिन तो लाजमी वहाँ पे लगते ही हैं, और वैसे गर्मियों की छुट्टियों में जाते हैं वो जाते हैं और फिर 2 से 3 माह लगा के वहाँ पे रह के फिर वापस आते हैं। तो अभी रिज़ल्ट्स का ये है कि सर्विस ऑन हुई है तो वो चेक किए, तो अभी इस टाइम तक जो है हमारा लतासिब सती लीड कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये व्लॉग मुझे नहीं पता मैं कब अपलोड करूँगी, क्या पता तब तक क्या होगा, लेकिन इंशाल्लाह इस दफ़ा पीटीआई ही जीतेगी।